बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप जानते हैं कि किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए उसकी ग्रामर का सीखना ज़रूरी है और ग्रामर के अंदर तकरीबन 3 चीज़ें बुनियादी होती हैं, इसम, फेल और हर्फ। हमने एक किताबचा मुरत्तब किया जो कि आसान अरबी ग्रामर के नाम से मौसूम है। उसका तारुफ हमने पिछली वीडियो में करवा दिया था। वो किताब डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उस पर क्लिक कीजिए और किताब डाउनलोड कीजिए। जी नाज़रीन, तो हम सीखते हैं आसान अरबी ग्रामर। और आसान अरबी ग्रामर 3 अबवाब पर मुश्तमिल है, इसम, फेल और हर्फ। सबसे पहले हमने हर्फ के बाब को जिक्र किया, अलबाबुल अव्वल अनिल हुरूफ। और हर्फ की तारीफ क्या है, डेफिनेशन क्या है। हर्फ वो कलमा है जो अपने माना को जाहिर करने के लिए किसी दूसरे कलिमे का मोहताज हो और बगैर किसी दूसरे कलिमे के अपने माना को वाज़े ना कर सके। जैसा कि हम उसकी मिसाल देखते हैं, मिन हर्फ है। अब मिन हर्फ अपने माना को वाज़े नहीं कर सकता। मिन का तर्जमा बनता है से। अब अगर कोई मिन करता रहे, से करता रहे, तो अपने माना को वो नहीं समझा सकेगा, अपना माफी ज़मीर बयान नहीं कर सकेगा। जब तक वो इस मिन के साथ किसी दूसरे जुमले को, किसी दूसरे हर्फ लफ्ज को ऐड नहीं करेगा, वो अपने माफी ज़मीर को बयान नहीं कर सकेगा। जैसे हम मिन के साथ अब बोलते हैं मिन मस्जिदिन, मस्जिद से। अब पहले तर्जमा बन रहा था सिर्फ से, अब माना बन जाएगा, तर्जमा बन जाएगा मिन मस्जिदिन, मस्जिद से। अब माना समझ में आ जाएगा कि किस से, यानी मस्जिद से। और ये जो मिन है ये हर्फ है। हमने जो इस किताबजे में हुरूफ की अकसाम को जमा किया वो 3 किस्म के हैं और हमने उनको तरतीब से जिक्र किया। पहली किस्म में हमने उन हुरूफ को जिक्र किया, जमा किया कि जो इसम से पहले आते हैं या इसम के साथ मिलकर आते हैं, हमने उन हुरूफ को जमा किया। और दूसरी किस्म में हमने उन हुरूफ को जमा किया कि जो फेल से पहले आते हैं या फेल के साथ मिलकर आते हैं, हमने उन हुरूफ को जमा किया। और तीसरी किस्म हुरूफ की कि वो हुरूफ जो इसम और फेल दोनों के साथ मिलकर आते हैं और या दोनों से पहले आते हैं, हमने तीसरी किस्म में उन हुरूफ को जमा कर दिया। तो अब हम चलते हैं हुरूफ की पहली किस्म की तरफ। और हुरूफ की पहली किस्म क्या है कि वो हुरूफ जो इसम से पहले आते हैं या इसम के साथ मिलकर आते हैं, और उनमें सरे फहरिस्त जो हुरूफ हैं उनका नाम है हुरूफ जर। हुरूफ जर की तादाद तकरीबन 16 है। हमने इस यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर सिर्फ उन हुरूफ को जिक्र किया, उन हुरूफ को लिखा और उनकी मिसालों को और उनके मानी को लिखा कि जो कुरान करीम के अंदर बार बार आते हैं। तो नाजरीन, हमने इन हुरूफ के अंदर 3 चीजें सीखनी है। सबसे पहले तो हमने हुरूफ का माना सीखना है कि हुरूफ का माना क्या है। दूसरी चीज हमने सीखनी है कि ये हुरूफ जिस लफ्ज के साथ मिलकर आएंगे या जिस लफ्ज से पहले आएंगे उन पर असर अंदाज कैसे होंगे, इनका इफेक्ट उन अल्फाज पर क्या पड़ेगा। और तीसरी चीज हमने इन हुरूफ की इस्तेमाल के वक्त जो शक्लें होती हैं हमने वो जहन में रखनी है। तो नाजरीन देखिए, बा हुरूफ जारा में से है। अब बा का माना है साथ से पर। अब दूसरी चीज जो हमने हुरूफ के अंदर ख्याल जिस चीज का करना है, जिस चीज को हमने सीखना है, याद करना है, वो ये है कि ये हुरूफ अपने जिस लफ्ज के साथ मिलकर आते हैं या जिस लफ्ज से पहले आते हैं उनके ऊपर इनका इफेक्ट क्या होता है। अब देखिए, बा आ गया लफ्ज अल्लाह से पहले। अब लफ्ज अल्लाह था अल्लाहु। अब जब बा आया तो बा ने लफ्ज अल्लाह के हा से पेश को खत्म करके जेर दे दी, क्योंकि ये हुरूफ जर में से है। और हुरूफ जर जब किसी लफ्ज से पहले आते हैं तो उसको मजरूर कर देते हैं, उसके आखिरी हरफ को जेर दे देते हैं। इसी तरह आप देख, तो आइए नाजरीन हम चलते हैं किस्म अव्वल की तरफ। किस्म अव्वल यानी वो हुरूफ जो इस्म फेल से पहले आते हैं और उनमें सरे फारिस हुरूफ जर हैं। हुरूफ जर वो हुरूफ हैं जब वो इस्म से पहले आएंगे तो ये अपने से बाद वाले इस्म यानी जिससे पहले ये आए उसके आखिरी हरफ पर जेर ले आएंगे, क्योंकि इनका नाम हुरूफ जर है। जर का मतलब होता है जेर देना। अब देखिए, अब हमने इसके अंदर 3 चीजें सीखनी है हुरूफ के अंदर। पहली चीज हमने हुरूफ का माना सीखना है, हुरूफ के असरात को हमने सीखना है कि ये अपने असरात उन अल्फाज के ऊपर क्या मुरतब करते हैं, ये क्या काम करते हैं। और तीसरी चीज जो हमने सीखनी है, जिसको हमने जहन नशीन करना है, वो ये है कि हमने इनकी इस्तेमाल के वक्त जो शक्ल है हमने उसको जहन में रखना है। अब देखिए नाजरीन, बा हुरूफ जारा में से है। अब बा की शक्ल यहाँ पे देखिए, यहां पे कुछ और है और यहां पे कुछ और है। यहां पे बा अलिफ के बगैर है और यहां पे बा अलिफ के साथ है, ये फर्क है। और दूसरी चीज जो हमने सीखनी है वो ये है कि हमने बा का माना सीखना है कि ये इसका माना क्या है, साथ से पर।
और तीसरी जो चीज थी कि ये अपना काम क्या करते हैं, हुरूफ जर वो ये करते हैं कि ये इसम जिस इसम पर दाखिल होते हैं, जिस इसम से पहले आते हैं, ये उस इसम के आखिरी हरफ को जेर दे देते हैं, मजरूर कर देते हैं। अब आप देखिए कि लफ्ज अल्लाह है, लफ्ज अल्लाह असल में अल्लाहू था, हा के ऊपर पेश थी। जब हुरूफ जर में से बा आया तो उसने लफ्ज अल्लाह की आखिरी हरफ के ऊपर जो पेश थी, यानी हा के ऊपर जो पेश थी, उसको जेर में तब्दील कर दिया। ये हुरूफ जर का काम है। तो हमने इन हुरूफ के अंदर इन चीजों को सीखना है। इसी तरह आप देखिए अन का माना से है बारे में, तो अन हुरूफ के अंदर भी इसकी शक्ल यही रही, इस्तेमाल के वक्त भी इसकी शक्ल यही रही। और दूसरी चीज जो है कि इसका काम क्या था कि जेर देना। अब देखिए कि बैत इसम है और बैत से पहले अन आ गया, तो अन ने बैत का जो आखिरी हरफ है ता, उसके नीचे जेर ले आया। इसी तरह फी है, फी का माना में है, और इसका काम क्या है, ये जिस इसम के शुरू में आते हैं उसके आखिरी हरफ पर जेर ले आते हैं। अब देखिए फी मस्जिदिन है। नाज़रीन, ऐसे मजीद अल्फाज आपको हुरूफ जर के किताबचे के अंदर मिल जाएंगे। तो हमने हुरूफ जर के अंदर तीन चीजों को याद रखना है। हुरूफ जर के मानी को याद रखना है, और हुरूफ जर का काम याद रखना है कि वो उनका काम क्या है, जेर देते हैं, पेश देते हैं या जबर देते हैं, और फिर उसकी शक्ल क्या होती है, हमें कैसे पहचान होगी कि ये हुरूफ जर है या उस लफ्ज का हिस्सा है। तो नाजरीन, ये थे हुरूफ जर। इसको पढ़ें, सीखें और याद रखें। हम नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, नई लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।